जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो चैनल सक्सेस क्लासेस 3.0 में। आज ब्रह्मास्त्र बैच में आपका दिल से स्वागत है मेरे दोस्त। आज यूपी बोर्ड जो पेपर है उसके दृष्टि से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलने वाला है, तो आप लोग इसमें वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम देरी ना करते हुए, अब तक हम दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, ठीक है। तो लेंस क्या होता है, इसमें कितनी स्थिति होती है, लेंस कितने प्रकार का होता है, ठीक है। सब हम बारी बारी से जानेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और आनंद से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम जान लेते हैं लेंस। लेंस, ठीक है। तो लेंस क्या होता है? दर्पण तो आप लोग जान लिए कि जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक। लेकिन लेंस क्या होता है? दो गोलीय दो गोलीय पारदर्शी समतल या फिर दो गोलीय पारदर्शी पृष्ठों से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हमें उम्मीद है कि आपको भी ये पता होगा, ठीक है। तो लेंस क्या होता है? दो गोलीय गोलीय पारदर्शी पारदर्शी पृष्ठों से घिरे हुए भाग को लेंस कहते हैं। लेंस कहते हैं, ठीक। तो लेंस क्या होता है? दो गोलीय पारदर्शी पृष्ठों से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं, ठीक है। अब लेंस जो होता है यह कितने प्रकार का होता है, ठीक। तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ठीक है। लेंस के प्रकार आपको लिखना भी इसी तरीके से है, ठीक है। सॉरी, लेंस के प्रकार, ठीक। तो लेंस कितने प्रकार का होता है? लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। लेंस लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, ठीक। तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा है? तो एक है उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। जिस तरीके से दर्पण में जो गोलीय दर्पण होता था वह दो प्रकार का होता है ना, एक होता था उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। उसी तरीके से इसमें भी है क्या? लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? देखिए, होता तो तीन प्रकार का है, ठीक है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस और समतल लेंस। लेकिन समतल को यहाँ पर कोई बहुत उसका योगदान नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस। दूसरा है आपका उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक। पहला अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। तो अब जान लेंगे कि अवतल लेंस क्या होता है और उत्तल लेंस क्या होता है। इनके बारे में हम बहुत ही अच्छे से जान लेंगे, ठीक है। क्योंकि इनसे एक ना एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अवतल लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। आराम से ऐसे समझिएगा। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस ऐसा लेंस जो किनारों पर किनारों पर मोटा मोटा तथा बीच में पतला होता है, पतला होता है होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। अवतल
लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है वह क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे चित्र पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, चित्र इसका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये आपका कैसा लेंस है? ये आपका अवतल लेंस है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि जो किनारों पर मोटा, किनारे किनारे क्या है? मोटा है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा किनारे पर क्या है? मोटा है, इतना चौड़ा है, और बीच में देखिए क्या है? पतला सा है। ठीक, तो यही क्या कहलाएगा? अवतल लेंस कहलाएगा। वह लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है वही क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, अवतल अवतल लेंस। ठीक, ये हो गया आपका अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस क्या होता है इसके बारे में आइए हम जान लेते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस क्या होता है? वह लेंस, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अवतल में क्या होता है? किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। और उत्तल में क्या हो जाएगा? किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लेंस जो किनारों पर ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला पतला तथा बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल सॉरी उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक, तो ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है वह क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, इसका भी चित्र आप देख लीजिए। ये आपका कैसा लेंस है? आपका उत्तल लेंस है। देखिए यहाँ पर किनारे किनारे क्या है? पतला है, और बीच में क्या है? मोटा है। ठीक, ये आपको दिख रहा होगा, ये किनारे किनारे पतला है और बीच में मोटा है, यही आपका उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं तब तक। तो चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पॉइंट में लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या कहा जा सकता है? ये उत्तल लेंस है, आपका उत्तल लेंस है। अब इसी उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अभिसारी अभिसारी लेंस। ठीक, उत्तल लेंस को ही क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है, और अवतल लेंस को ही क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? अपसारी। किसको? अवतल लेंस को। इसको अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस। ठीक, तो आपके पेपर में ये एक नंबर में पूछा जाएगा कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं या फिर किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो चार ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, एक दे देगा उत्तल लेंस, एक दे देगा अवतल लेंस, एक दे देगा समतल लेंस, या फिर समतल दर्पण दे देगा। तो आपको जो सही होगा उस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपसारी लेंस क्या होता है? तो अवतल लेंस होता है। ठीक है, और अभिसारी लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं कि उत्तल सॉरी लेंसों से जो प्रतिबिंब बनता है उसमें जो वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, सॉरी इसमें वक्रता केंद्र तो नहीं होता, इसमें प्रकाशिक केंद्र होता है। ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम बहुत ही डिटेल से जान लेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा।
देखिए, आप अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर नजदीक आ गया है। तो आप लोग उस लेवल से तैयारी करिए, ठीक है, क्योंकि 1 घंटा फिर आधा घंटा पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग पेपर को नजर में रखते हुए पढ़िए, ठीक है। नहीं अगर मन लग रहा है तब भी पढ़िए, ठीक है। अगर नहीं मन लग रहा है तो मन लगाइए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे तो बहाना बनाते हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि आप लोग ऐसा करते होंगे। कई बच्चे बहाना बनाते हैं कि मेरा मन नहीं करता है, ठीक है, पढ़ने का। तो मन नहीं करता तो कब तक नहीं करेगा, कब तक मन नहीं करेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए। अब आ जाइए लेंसों से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। ठीक, तो लेंसों से संबंधित मुख्य परिभाषाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहला क्या है आपका, पहला है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, आपको दर्पण में भी पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए जरा मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है। आप लोग बताइए कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, लेंस को लेंस को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। लेंस को या फिर लेंस को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को बांटने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, लेंस को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। आइए हम चित्र बना कर देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका कैसा लेंस है, जरा बताइए आप लोग। ये आपका कैसा लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। ये आपका उत्तल लेंस है, और इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, अवतल लेंस होता है, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा आपका अवतल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस में क्या होता था, जो किनारों पर पतला, और इसमें अवतल में किनारों पर मोटा, बीच में इसमें मोटा होता था, इसमें पतला होता है। तो ये आपका अवतल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। अब इनको दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग जबरदस्त तरीके से उसमें आइएगा और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और जो भी अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है, आप हमसे कमेंट करके बताइए, और हम सब आपको बताएंगे जहां तक हो सकेगा। तो आप लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। कहा जाता है ना, क्योंकि आपका पेपर नजदीक आ गया है, आपका पेपर ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना बचा है, ठीक है। तो 1.5 महीना बचा है, अब यहाँ पर 1.5 महीना ना देख करके एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कितना दिन बचा है, पूरा पेपर कितना दिन है, 45 दिन है।
तो एक सब्जेक्ट के लिए कितना दिन बचा है? 6 पेपर होता है ना 10 में, 10th में 6 ही पेपर होता है। तो एक पेपर पढ़ने, एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कितना दिन का टाइम बच रहा है, उसको आप लोग भाग दे करके तब उसको उस तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है? क्योंकि मंजिल बहुत ही नजदीक है, ठीक है ना? कहा जाता है ना, अगर मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर दम है तो उसे पा कर दिखा और लिख दे अपने खून से एक ऐसी कहानी और बोल उस किस्मत से, अगर अब दम है तो मिटा कर दिखा, मिटा कर दिखा। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।